नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है और मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक एंकल स्प्रेन या क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी के बारे में। जब हम क्रॉनिक एंकल स्प्रेन कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक एक्यूट एंकल स्प्रेन हुआ है, जो कि मोस्ट कॉमनली लैटरल साइड पे या बाहरी साइड का जो लिगामेंट्स है उसकी इंजरी से होता है। तो वो हो गया है और उसकी वजह से आपको परसिस्टेंट पेन है या परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लिगामेंट्स है वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं। व्हेनेवर यू हैव एन एंकल स्प्रेन जो कि क्रॉनिक बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिगामेंट्स जो होते हैं वो आउटर या बाहरी एस्पेक्ट पे होते हैं, विच इज ATFL या एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट एंड CFL या कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। इन दोनों लिगामेंट्स के टूटने की वजह से एंकल स्प्रेन होता है। 80 to 90% ऑफ द केसेस में ये बहुत आराम से फुली रिकवर कर जाते हैं, बट देयर इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स, मे बी 10 से 20%, जिनको इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आती है पेशेंट्स को और वो क्यों आती है, और उसके बाद उसके लिए हमें करना क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब ये लिगामेंट टूटते हैं उसके बाद कई बार ये लिगामेंट बिल्कुल टूट के अलग हो जाते हैं, या कई बारी जो लिगामेंट जब ये हील करते हैं दे हील बाय स्कारिंग। तो जब वो हील करते हैं तो एक स्ट्रेच पोजीशन में करते हैं और इवेंचुअली जो लिगामेंट जो बनता है बाद में, उस लिगामेंट की स्ट्रेंथ बहुत नहीं होती है, तो वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से कई बारी आपको जो है एंकल का, जब आप रिकवर कर चुके होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी अनइवन सरफेस पे जाएंगे तो आपका एंकल दोबारा ट्विस्ट कर जाएगा। ये एप्रीहेंशन को हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं। अगर आपको इंस्टेबिलिटी है आफ्टर एन एंकल स्प्रेन एंड यू फील दैट योर एंकल विल गिव वे ईदर आफ्टर वॉकिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड सरफेस और एन अनइवन सरफेस, तो मतलब आपको जरूर क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरी चीज होती है कि पेशेंट्स को परसिस्टेंट पेन रहता है, और इनफैक्ट इंडियन सबसेट ऑफ पेशेंट्स में मैंने जो देखा है, सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स इज परसिस्टेंट पेन इन दी एंकल ओनली। तो वो पेन का लोकेशन जो है वो समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन कि लिगामेंट टूटा हुआ है उसकी वजह से पेन है, तो वो जनरली आपको जो लिगामेंट का अटैचमेंट है वहां पर मिलेगा। बट कई बारी एंकल के लिगामेंट के टूटने की वजह से आपका जॉइंट अनस्टेबल भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से जॉइंट के अंदर स्कारिंग हो जाती है, तो कई बारी जॉइंट में भी आपको पेन मिल सकता है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसकी वजह से कई बारी कार्टिलेज में डैमेज भी हो सकता है, तो पेन आपको कई बारी कार्टिलेज के डैमेज की वजह से भी मिल सकता है। जब भी आपको परसिस्टेंट पेन है या फिर आपको सिम्टम्स इंस्टेबिलिटी के हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एंकल स्वेल हो जाती है, इसका मतलब है आपको क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी है। इसके लिए सबसे पहले हमारे को इवैल्यूएट करना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशंस लाइक एक्सरे कराई जाएंगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सरेज आर नॉर्मल एक्सेप्ट टू रूल आउट वेरी स्मॉल फ्रैक्चर्स व्हिच हैव बीन मिस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल इंजरी। और उसके बाद फर्दर इवैल्यूएट करने के लिए एक MRI स्कैन कराया जाता है, जिस MRI में हम ये देखते हैं कि हमारे लिगामेंट्स का क्या स्टेटस है। वो कई बारी हील कर जाते हैं, या तो वो बहुत पतले रह जाते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं, विच सजेस्ट कि वो एबनॉर्मली हील करे हैं, या फिर वो हील करते ही नहीं है और दोनों एंड्स अलग अलग होते हैं। ये MRI में दिखता है। उसके अलावा MRI में जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं, चाहे वो थिकनिंग ऑफ द टिश्यू हो या फिर डैमेज टू द कार्टिलेज हो। अगर आपको एंकल लिगामेंट क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी है और आपके एंकल लिगामेंट्स MRI पे टॉर्न दिखा रहा है या फिर ये दिखा रहा है कि थिकनिंग है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, और जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा तो वो ये देखेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ पेन क्या है, और दूसरा मैकेनिकली साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो अगर आपको ये सब है तो ट्रीटमेंट जनरली फर्स्ट लाइन इज स्टिल गिविंग फिजियोथेरेपी, जिसमें हम वही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और बैलेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड मे बी गिवन एंकल ब्रेस। बट अगर आपने ये सब ट्रीटमेंट कर लिया है, इफ इट इज नॉट हेल्पिंग आउट, देन द नेक्स्ट रिजॉर्ट इज अ सर्जरी। तो एंकल की लिगामेंट की सर्जरी में क्या होता है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।